इस कहानी की शुरुआत में हम साइंस और टेक्नोलॉजी के मिड टाउन हाई स्कूल का मंजर देखते हैं, जहां आज ओरिएंटेशन डे था, जिस पर पीटर की आंटी उसे स्कूल छोड़ने आई थी। इस स्कूल में तमाम ज़हीन बच्चे पढ़ा करते थे। पीटर स्कूल में आने से काफ़ी खुश था, लेकिन इसी वक्त स्कूल के ऊपर एक इंटर डायमेंशन पोर्टल खुलता है, जिससे एक सिम बोर्ड बाहर आता है। तमाम बच्चे डर कर स्कूल के अंदर भागने लगते हैं। सिम बोर्ड एक लड़के को मारने वाला था कि वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं, जो अपने जादुई रस्से से उसे पकड़ लेते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज परेशान हो जाते हैं कि वे के स्कूल में आ चुके हैं। सिम्बोर्ड डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला कर देता है और उन्हें दूर फेंक देता है, जिससे स्कूल के अंदर एक ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी वक्त हम देखते हैं कि इस इंटरनेशनल पोर्टल से एक मरकरी इस दुनिया में आ रही थी। डॉक्टर स्ट्रेंज सिम्बोर्ड से लड़ते हुए बाहर आ जाते हैं। सिम्बोर्ड डॉक्टर स्ट्रेंज को उठाकर दूर फेंक देता है। सब डर कर भाग रहे होते हैं कि निको नाम की एक लड़की नीचे गिर जाती है। सिम्बोर्ड उसे मारने लगता है। यह देखकर पीटर एक ईंट फेंक कर उसे रोकता है, लेकिन पीटर अभी स्पाइडरमैन नहीं बना था, जिसकी वजह से वो भी डरा हुआ महसूस कर रहा था। डॉक्टर स्ट्रेंज सिम्बोर्ड को काबू में कर लेते हैं और उसे लेकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन वो मकड़ी पीटर पर गिर जाती है। पीटर निको को उठने में मदद देता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। निको कहती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन हमारा मिड टाउन स्कूल बर्बाद हो गया। पीटर उसे अपना नाम बताता है। वो कहती है कि मेरा नाम निको मैनवर है, और वो उससे हाथ मिलाने लगती है, लेकिन इसी वक्त मकड़ी पीटर को काट लेती है, जिससे उसे दर्द होता है और चकरा कर वो बेहोश हो जाता है। वो मकड़ी निकलकर अब एक लड़के के बैग में चली जाती है। अब हमें कुछ महीनों बाद का मंजर दिखाया जाता है। पीटर को मकड़ी के काटने से उसके अंदर सुपर पावर आ जाती है और वो अपनी मकड़ी वाली ताकतों का इस्तेमाल करना सीख जाता है और एक सूट बनाता है, इससे वो मैक्सिको के लोगों की हिफाजत करता है। पीटर आज स्कूल जाने के लिए लेट हो जाता है, लेकिन वो जल्दी से तैयार होकर स्कूल निकल पड़ता है। लेकिन आज फिर उसकी ट्रेन छूट जाती है, इसलिए अब वो अपना स्पाइडरमैन वाला सूट पहनकर स्कूल की तरफ निकल जाता है। कुछ ही लम्हों में वो ट्रेन से आगे निकल जाता है। तभी वो देखता है कि कुछ गुंडे एक लड़के का पीछा कर रहे होते हैं, जो कि हैरी था। गुंडे उसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा, इसलिए सारा सामान और पैसे हमारे हवाले कर दो। हैरी सड़क पर भागने लगता है, जिससे वो एक ट्रक के नीचे आने वाला होता है, लेकिन वक्त पर पीटर उसे बचा लेता है और एक महफूज जगह ले जाता है। लेकिन वो लुटेरे वहाँ भी आ जाते हैं। वो यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं और बताते हैं कि जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसे बड़ी सज़ा दी जाएगी। लेकिन पीटर इन तीनों को आसानी से मारकर एक लाइट पूल से बांध देता है और सबको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को कहता है। हैरी स्पाइडरमैन को शुक्रिया कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई। स्पाइडरमैन कहता है कि ये तो मेरा फ़र्ज़ था, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हमसाया स्पाइडरमैन हूँ। अब पीटर जल्दी से स्कूल जाता है, लेकिन वो लेट हो चुका होता है, जिस पर टीचर उस पर गुस्सा करती है। क्लास के बाद पीटर निकू से बात कर रहा होता है। निकू अब उसकी बेहतरीन दोस्त बन चुकी थी। तभी गलती से वो पर नाम की एक लड़की से टकरा जाता है, जिससे वो मोहब्बत करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया था। निकू पीटर से कहती है कि तुम्हें जितनी जल्दी हो सके अपने दिल की बात पल को बता देनी चाहिए, इससे पहले कि कोई और तुम्हारे बीच आ जाए। निकू पीटर से कहती है कि तुम्हें जितनी जल्दी हो सके अपना नया सूट ड्रा कर दिल की बात पल को बता देनी चाहिए। तभी वो देखता है कि कुछ पुलिस कारें एक वैन का पीछा कर रही होती हैं। पीटर टॉयलेट का बहाना बनाकर सेकंड क्लास गुंडों को पकड़ने निकल जाता है और वैन तेजी से कारों को टक्कर मारकर भाग रही होती है, जिसकी वजह से पुलिस उसके पीछे नहीं जा पाती। लेकिन स्पाइडरमैन तेजी से उसके पीछे निकल जाता है और अपने जाल से वैन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इससे वैन का बम्पर निकल जाता है और ड्राइवर बेहोश हो जाता है। वैन बेकाबू हो जाती है और एक बस से टकराने वाली होती है, लेकिन पीटर वक्त पर पहुंचकर उसे रोक देता है, जिस पर न्यूयॉर्क के सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। पीटर खुश होता है और अब वो वापस स्कूल आकर पल को प्रपोज करने का सोचता है, लेकिन उसे रोक देती है और बताती है कि तुम देर कर चुके हो, क्योंकि लोनी नाम का एक लड़का उसका बॉयफ्रेंड बन चुका है। पीटर उस पर काफ़ी अफसोस करता है। पीटर जब उस लैब में पहुंचता है तो वहां असली साइंसदानों को देखकर काफ़ी खुश होता है। तभी जिन नाम की एक लड़की वहां आ जाती है। वह बोलती है कि तुम्हें इतना नर्वस नहीं होना चाहिए। पीटर अब लैब में आकर सबको अपना तारुफ देता है।
वहाँ जिन, आशा और मैडिस होते हैं, ये तीनों भी पीटर की तरह ही इंटर्नर थे। आशा बताती है कि मैं वकांडा से हूँ और बाकी सब मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ हिस्सों से हैं, जिस पर आशा कहती है कि शायद ये किस्मत में लिखा था। और वहाँ पर डॉक्टर वटमैन आ जाते हैं, जो इंटर्नर नहीं चाहते थे, मगर मिस्टर ऑसबॉर्न ने चारों इंटर्नर उनके अंडर में छोड़ दिए थे। वो गुस्से में इन चारों को काम पर लगा देते हैं और अब वो उनकी सलाहतों को देखते हुए आशा को एरोस्पेस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करने के लिए मुंतखब करते हैं। वो जिनको क्वांटम कम्युनिकेशन थिंक टैंक के लिए और रोबोट्स के लिए एमेडिस जो को मुंतखब करते हैं। अब सिर्फ पीटर ही बचता है, जिसे वो कार्ला कार्नर से मिलवाते हैं, जो स्क्रैप के एनर्जी रिसर्च डिवीजन में काम करती थी, और अब पीटर को भी उसके साथ काम करना था। कार्ला कार्नर का एक हाथ कटा हुआ था। पीटर उनके साथ काम करने पर खुश होता है। कार्ला उसे अपने ऑफिस में ले आती है और बताती है कि तुम इंटर्नशिप के दौरान सेल्फ सस्टेनिंग बैटरी पर काम करोगे। पीटर कहता है कि ये बिल्कुल टोनी स्टार्क के आर्क रिएक्टर जैसा होगा। कार्ला कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक समझा, मगर टोनी ने उसे पेटेंट करवाया है, इसलिए हम उसे वो नाम नहीं दे सकते। पीटर कहता है कि मुझे आपके साथ काम करके बहुत खुशी हो रही है। पहले तो डॉक्टर विटमैन को देखकर लग रहा था कि इस जॉब में इतना मज़ा नहीं आएगा। कार्ला बताती है कि डॉक्टर विटमैन उन लोगों में से हैं जो काम को मुकाबला समझते हैं, मगर पीटर, तुम्हें एक अच्छा साइंसदान बनने के लिए उनकी तरह सोचने की ज़रूरत नहीं। आप वो दोनों मिलकर स्टेनिंग बैटरी बनाने के लिए काम पर लग जाते हैं। कुछ देर बाद पीटर को निकू का कॉल आता है। वो बताती है कि लोनी की टीम जीत गई है, इसलिए लोनी ने अपने दोस्त माइनी के घर पर हाउस पार्टी रखी है। वैसे तुम्हारी इंटर्नशिप कैसी चल रही है? पीटर बताता है कि ख़राब के साथ शुरू हुई थी, मगर अब मुझे मज़ा आ रहा है। तभी लोनी उसके पास आता है और कहता है कि पीटर, तुम्हें भी मेरी पार्टी में आना होगा। निकू भी पीटर से कहती है कि अगर तुम काम में मसरूफ़ हो और पार्टी में नहीं आना चाहते तो मैं भी नहीं जाऊंगी। पीटर बोलता है कि मुझे विटमैन को आखिरी रिव्यू देना है, मगर मैं पार्टी में आकर तुमसे मिल लूँगा, इसलिए तुम्हें पहुँच जाना। पीटर जब बाहर आता है तो वहाँ आशा, जिन और मेडिस साथ बैठे बातें कर रहे होते हैं। आशा उसे अपने साथ बैठने को कहती है। तभी जिन टीवी ऑन कर देती है, जिससे पीटर को पता चलता है कि स्ट्रीट 51 पर एक बिल्डिंग में किसी ने आग लगा दी है। पीटर बहाना बनाकर कहता है कि मुझे बाथरूम जाना है और वहाँ से निकल जाता है और अपने स्पाइडरमैन का सूट पहनकर इस बिल्डिंग पर पहुँच जाता है, जहाँ ब्यूटन नाम का आदमी अपने फायर डिवाइस से पूरी बिल्डिंग में आग लगा रहा होता है। पीटर उसके पास पहुँचता है और आवाज़ लगाकर पूछता है कि यहाँ कोई फंस गया है। ब्यूटन कहता है कि मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैंने पहले ही ये यकीनी बनाया था कि ये बिल्डिंग खाली हो ताकि मैं इसे जलाकर रॉब कर सकूं। पीटर बोलता है कि ये तो अच्छा है, इससे मैं तुम्हें आसानी से पकड़ सकूंगा, और वो वेब उसे अटैक करता है, मगर वो आदमी अपनी आग से उसे जला देता है और कहता है कि तुम हीरो बनना चाहते हो, मगर मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया। रियल एस्टेट डेवलपर्स ने मुझे पैसे दिए हैं कि इस पूरे ब्लॉक को जला दूं ताकि वो इस बिल्डिंग को सस्ते दाम में ख़रीद सकें, और जल्द ही ये 52 स्ट्रीट की नई लग्जरी बिल्डिंग बन जाएगी। पीटर उसके हमलों से बचते हुए कहता है कि तुम इस गलत बिल्डिंग जला रहे हो, क्योंकि अब भी हम 51 स्ट्रीट पर हैं। ब्यूटन ये सुनकर उसके गैजेट पर एक अजीब सा लोगो दिखाई देता है कि ये बिल्डिंग पहले से ही कचरे का मैसेज आता है, इसलिए पीटर ने डॉक्टर विटमैन को आखिरी रिव्यू नहीं दिया था। पीटर जल्दी से पीटर पर हमला करता है। पीटर उसके मगर डॉक्टर बचता है और उसे गुस्सा करने लगता है, फेंक देता है। तभी वहाँ एक गार्ड आता है जो पीटर को बताता है कि डॉक्टर एनिमल्स को बजाते हुए उससे लड़ने लगता है। पीटर बाकी सबको लग रहा था टैंक ग्राहक उसे बेहोश कर निकाल देंगे, मगर इससे सारी मछलियाँ पानी से बाहर कॉलोनी की पार्टी में पहुंच उन्हें वापस पानी में डाल के ना आने से वो काफ़ी अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो बोर हो रही थी, इसलिए वहाँ से निकल जाती है। अब पीटर डॉक्टर ऑसबॉर्न के ऑफिस में चला जाता है और उनसे कहता है कि सर, आप मुझे दोबारा चांस दें, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। पीटर को लग रहा था कि उसके गायब होने की वजह से ऑसबॉर्न उसे निकालने वाले हैं, मगर ऑसबॉर्न उसे बाथरूम के रास्ते की फुटेज दिखाते हैं जहाँ पीटर स्पाइडरमैन का सूट पहनकर निकला था। उन्हें अब उसकी सच्चाई पता चल चुकी थी कि तुम स्पाइडरमैन हो।
पीटर इस पर काफ़ी परेशान हो जाता है। ऑसबॉर्न उसे एक रेस्टोरेंट ले आते हैं और वहाँ पीटर को खूब सारा खाना खिलाते हैं और बताते हैं कि मैंने अपनी ये बातचीत प्राइवेट रखने के लिए पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लिया था। पीटर कहता है कि मैं अब स्पाइडरमैन नहीं हूँ। फुटेज में आपने जो कुछ भी देखा वो मेरी एक चाल थी, क्योंकि मैं आपकी सिक्योरिटी टीम के साथ प्रैंक करना चाहता था ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपकी सिक्योरिटी कितनी मजबूत है। ओसबॉर्न कहते हैं कि तुम जिस जगह पर थे वहाँ मेरे पर्सनल सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए थे, इसलिए तुम फिक्र ना करो, मेरे अलावा तुम्हारी सच्चाई किसी को नहीं पता चली। पीटर भी इतराफ़ कर लेता है कि मैं स्पाइडरमैन हूँ, मगर आप ये बात मेरी आंटी को मत बताना, वरना वो काफ़ी स्ट्रेस में आ जाएगी। ऑसबॉर्न कहते हैं कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी सिर्फ मदद करना चाहता हूँ। मैंने देखा है कि तुम किसी ना किसी तरह लोगों की मदद करते हो, मगर अगर मैं तुम्हारे साथ दूँ तो तुम और भी आसानी से मुजरिमों से लड़ सकोगे। और जिस दिन तुमने एक लड़के हैरी की जान बचाई थी वो मेरा ही बेटा है, और उस दिन से ही मैंने कसम खाई थी कि मैं स्पाइडरमैन को ढूंढूंगा और अपने बेटे की जान बचाने की कीमत चुकाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बताओ मुझे कि आखिर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। पीटर उसे कहता है कि मैं मदद के लिए तुम्हारी कदर करता हूँ, मगर मुझे ये सब अकेले ही करने दो, क्योंकि जब तक मेरी जान खतरे में होती है मुझे कोई परवाह नहीं होगी, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हारी भी जान खतरे में पड़ जाएगी, और मैं ऐसा नहीं चाहता। इसलिए ओसबॉर्न के इंटर्नशिप से इस्तीफ़ा देने लगता है। ओसबॉर्न कहते हैं कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी परवाह करने की ज़रूरत नहीं, मगर मैं तुम्हारी बातों की कदर करता हूँ और ये राज हमारे दरमियान ही रहेगा, और तुम्हें ओसबॉर्न में काम करते रहना चाहिए क्योंकि तुम बहुत ही काबिल साइंसदान हो और पीटर पार्कर के तौर पर तुम्हारा एक रोशन मुस्तकबिल होगा। वहीं हम एक गली के बाहर माया नाम की क्रिमिनल को देखते हैं जो अपने साथी जेम्स के साथ स्पेशल एबिलिटी वाले वेपन को खरीदने आई होती है। वो जैसे अपने पैसों से भरे बैग को कचरे के डब्बे में डालती है, तभी इस गार्बेज बैग बॉक्स के दो टांगें निकल आती हैं और वो वहाँ से चला जाता है और अपने पास एक सूटकेस छोड़ देता है जिसमें 2 सुपर पावर वाले गैजेट्स होते हैं, जिससे वो दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। अगले दिन पीटर जब स्कूल जाता है तो निकू से बात कर रहा होता है, तभी लोनी उसे अपने पास बुला लेता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें अपनी तरफ से लंच करवाऊंगा, और वो पर्ल और पीटर के पैसे पेमेंट कर देता है। पर जब वो पर्स चेक करता है तो उसके पास खुद के खाने की पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए वो एक एप्पल लेकर टेबल पर ही बैठ जाता है। तभी लोनी को अपनी परेशान माँ का कॉल आता है जो उसे जल्दी से घर बुलाती है, इसलिए लोनी पर्ल को उसे छोड़ने के लिए कहता है। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। लोनी घर पहुंचकर देखता है कि पुलिस की गाड़ी उनके घर के बाहर खड़ी होती है। उसकी माँ काफ़ी परेशान होती है। उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हारे भाई ने आंद्रे को पुलिस पकड़ कर ले आई। आंद्रे कुछ बदमाश घुटनों के साथ एक बिल्डिंग में हंगामा कर रहा था और वो 110 स्ट्रीट गैंग का हिस्सा बन चुका है। लोनी परेशान हो जाता है उसका भाई एक गैंग के साथ काम कर रहा है। लोनी गुस्से में अपने भाई के कमरे में जाता है, मगर वो वहाँ नहीं होता, वो खिड़की से भाग गया था। वहीं हम मारिया और जेम्स को देखते हैं जिन्होंने सुपर टैग गैजेट पहन लिए थे, जिससे अब वो एक ज्वेलरी शॉप लूटने आ गए थे। वो वहाँ मौजूद गार्ड को बाहर फेंक देते हैं। पीटर एक बिल्डिंग के ऊपर कुछ फोटो ले रहा होता है, तभी वो देखता है कि पुलिस ज्वेलरी स्टोर की तरफ बढ़ रही है, इसलिए पीटर भी अब वहां पहुंच जाता है और जेम्स का पांव अपने वेब से पकड़ कर उसे गिरा देता है और बांध देता है। पीटर कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम पहले सरेंडर कर दो, मगर मारिया अपने हैंड गैजेट की मदद से पीटर के जाल को फाड़ देती है। पीटर इससे हैरान हो जाता है क्योंकि उसके वेब इतने ताकतवर थे कि कोई इंसान उन्हें तोड़ नहीं सकता था। जेम्स के पास स्पीड बोट्स थे जिससे वो काफ़ी तेज़ लाइटनिंग स्पीड से हरकत कर सकता था, जिससे वो पीटर के हमलों से बच रहा होता है। और मारिया अपने हैंड शॉट की मदद से पीटर पर हमले करने लगती है। पीटर को इन दोनों के हमलों से बचने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। पीटर जैसे ही कुछ लोगों को जाने लगता है, जेम्स उस पर एक पावरफुल अटैक करता है जिससे वो दूर बस से टकरा कर एक गाड़ी पर जा गिरता है। पीटर की हालत ख़राब हो चुकी थी। अब पुलिस भी वहाँ आ चुकी थी जिन्होंने जेम्स और मारिया को घेर लिया था। वहीं अब हम लोनी को देखते हैं
जो 110 और 10 स्ट्रीट के गैंग के अड्डे पर पहुंचता है। आंद्रे वहीं मौजूद होता है। लोनी उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम वहां क्या कर रहे हो? माँ तुम्हें लेकर काफ़ी परेशान है। आंद्रे उसे कहता है कि तुमने आखिर मुझे ढूंढ लिया। जिस पर लोनी उसे कहता है कि मैंने तुम्हें अपने फ़ोन से ट्रैक किया और अब वो उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है, मगर इस गैंग के तमाम लोग उन्हें रोकने लगते हैं। लोनी कहता है कि मैं कोई लड़ाई नहीं चाहता, पर अब वहाँ एक मोटा सा आदमी आ जाता है। वो बताता है कि मेरा नाम बिग डोनवे है और मैं इसे 110 ईस्ट गैंग का लीडर हूँ। तुम मेरे अड्डे पर आ गए हो और मेरे एक साथी को लेकर जाना चाहते हो। लोनी कहता है कि ये मेरा छोटा भाई है, जो तुम्हारे गैंग का हिस्सा नहीं हो सकता क्योंकि ये काफ़ी छोटा है। बिग डोनवर कहता है कि आंद्रे खुद हमारे पास आया था, इसलिए अब ये मेरी एक फैमिली की तरह है, इसलिए हम में से कोई भी इसे यहाँ से जाने नहीं देगा। लोनी उन्हें समझाने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं सुनते। तो लोनी कहता है कि तुम मेरे भाई को जाने दो। मेरे भाई की जगह मैं इस गैंग में शामिल हो जाऊंगा और वो सब करूंगा जो तुम कहोगे। बिग डैनमो उसकी बात मान लेते हैं और अब वो आंद्रे को अब वहाँ से घर भेज देता है, मगर आंद्रे इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वहीं मारिया और जेम्स मिलकर पुलिस अफसर को मारने लगे थे। पीटर को तब ऑसबॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि वो औसत के सैटेलाइट के जरिए उसे देख और बात कर पा रहे थे। वो उसे कहते हैं कि मैंने अभी तुम्हारी फाइट देखी। इन दोनों ओपोनेंट के पास एक ख़ास डिवाइस है, मगर वह इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करने में माहिर नहीं हुए होंगे, इसलिए वह ज़रूर कुछ गलतियां करेंगे। और वो देखता है कि वो स्पीड बोर्ड से कुछ देर बाद काम करते हैं। जब तक ओवर ड्राइव में सिग्नल नहीं मिलता, पीटर समझ जाता है उसे इस बार स्पीड बोर्ड से एक्टिवेट होने से पहले ही आगे से हट जाना है, जिससे वो उसे चकमा दे पाता है और एक वेब बांधकर उसे गिरा देता है, जिससे पीटर उसे मारिया के साथ ही चिपका देता है। दोनों के टैग गैजेट्स एक्टिवेट होने से वहाँ कुछ काफ़ी तबाही मच जाती है, मगर कुछ देर में ही उनकी ताकत ख़त्म हो जाती है। मगर कुछ पीटर देखता है कि स्पीड बोर्ड से जो निशान था वही सेम निशान फायर ब्रिगेड के डिवाइस पर भी था। पीटर अब डॉक्टर ऑसबॉर्न के पास आकर उन्हें मदद के लिए थैंक्स कहता है और अब वो समझ जाता है कि आगे मिशन के लिए उन्हें उनकी ज़रूरत होगी, और अब वो ऑसबॉर्न के साथ स्पाइडरमैन टीम ना लेता है। वो ही लोनी के साथ हाथ मिला लिया था।